शलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्कृतिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम् यद्पादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते क्षिपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। शोकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशे मदज्ञान विनाशय। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्वनिरदाभा पीताम्बरा बिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता। क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। कालरात्रि ब्रह्मस्तुता वैष्णवी स्कन्दमासरम् सरस्वती मदितिं दक्ष दुहितरं नमामि पावनां शिवां।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामवरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो नाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम चरितम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम।
पानी मधुरा पादम मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं दिव्याधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्
युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टिर मधुरा शिष्टिर मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा ललितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम बोले भागवत भगवान की जय व्यास नारायण भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय परीक्षित जी महाराज की जय महाकाल जी महाराज की जय काल भैरव बाबा की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय जगन्नाथ जी भगवान की जय श्री सीताराम जी भगवान की जय वीर बलवंत हनुमंत लला की पूज्य अपने अपने माता पिता की जय पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्माननीय जन करुणामयी माताएं वात्सल्यमयी माताएं दयामयी कृपामयी भक्तिमयी शक्तिमयी अनुसुईया शक्ति भक्ति स्वरूपा प्यारी प्यारी माताएं युवा भाई बहन और कथा पर अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन युवा भाई बहन छोटे छोटे भाई बहन आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है स्वागत है अभिनंदन है और आप सभी को सादर सीताराम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले हम 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उसके पश्चात फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन
धन राधा 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 तुम्हारो धन राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 ब्रज राज दुलारी राधा 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 राज दुलारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा सभी लोग आइए तुम्हारी प्यारी राधा 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 श्री राधा तुम्हारी प्यारी राधा 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 श्री राधा हमारी प्यारी राधा 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 हमारी प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 वृषभान दुलारी राधा 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 विस्मान दुलारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 सबकी प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा देखो आप लोग जो है ताली तो बजा रहे हो लेकिन गा कोई नहीं रहे हो मुंह से कम निकालो राधा जी का नाम तभी तो आनंद आएगा मुंह से निकालोगे तो और अच्छा रहेगा राधा राधा कहने से भगवान की कृपा होती है राधा राधा कहने से पाप नष्ट होता है समझ रहे हो इसलिए राधा का नाम मुंह से उच्चारण भी करो ताली भी बजाओ और मुंह से निकालोगे तभी आनंद आएगा ठीक है मेरे साथ गाना सब लोग हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा थोड़ा और आवाज उठाओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा ऐसा मजा नहीं आएगा थोड़ा और दूर से आवाज निकालो कहो राधा 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 गाओ राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जोर से बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे गाते बोलो राधे राधे वृंदावन में राधे राधे मान गली पे राधे राधे मान गली पे राधे राधे गली पे राधे राधे वत्स
पे देश घाट पे युगल घाट पे सब मिल बोलो यमुना जी में माथे बिहारी गाँव में युगल घाट में बरसाना में गोकुल जी में वर्धकला में गुरुकला में आगे बढ़ा आगे वाले पीछे वाले बाजू वाले सब मिल बोलो राधे 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 चलो एक बार अब सब हाथ उठा के कहो राधे राधे। ऐसा बहुत बढ़िया। तो कल कहाँ पहुंचे थे हम लोग कथा में? हाँ? कल शंकर जी की शादी हुई थी। अच्छा, शादी में कितने लोग थे कल? बाराती कितने लोग बने, घराती कितने लोग बने? हाँ ठीक ठीक। आधे लोग तो सब चले गए थे, लेट हो गया था इस कारण। कल सुंदर शंकर जी की शादी हुई और शादी में आप सब सम्मिलित हुए। देखो प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे, बोले हे राजन, आकुति, देवहूति और प्रसूति, इन कन्याओं की कथा आपने सुना। आज हम लोग जो है मनु जी महाराज के बेटों की कथा सुनेंगे। कल बेटियों की कथा सुनी थी ना, आज बेटों की कथा सुनेंगे। ठीक है? बेटे कौन कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो पहले हम लोग सुनेंगे उत्तानपाद के बारे में और फिर प्रियव्रत की कथा सुनेंगे। आज की जो कथा है भक्तों की कथा है। प्रहलाद जी, ध्रुव जी महाराज आदि आदि सब भक्त हुए हैं प्यारे। और आज भक्तों की कथा हम सब जो है रसपान करेंगे बड़े भाव से। प्यारे भक्तगण, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित से, बोले हे राजन, उत्तानपाद नाम के राजा थे। कौन से राजा थे? जोर से बोलो। हाँ, मैं बीच बीच में पूछूं सब जानना, तो मोहन मालूम चलना चाहिए कि भक्त मन कथा सुना थे कि नहीं सुना थे बने ढंग से, है कि नहीं? तो उत्तानपाद के राजा थे प्यारे, उत्तानपाद नाम के। उनकी दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। क्या नाम था? सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के व्यवहार के कारण सुनीति को घर से बाहर रहना पड़ता था। समझ रहे हो ना? सुरुचि के गलत व्यवहार के कारण सुनीति मैया को महल के बाहर रहना पड़ता था। महल के बाहर संतों के आश्रम में रहती थी ये सुनीति जो है। प्यारे भक्तजन, सुनीति और सुरुचि का अर्थ क्या है बता दूं आपको। सुनीति जो बढ़िया नीति से जो जीवन यापन करे वो है सुनीति। जो सुंदर अनुशासन और सुंदर नीति से जो सबको साथ लेकर के जीवन चलाए वो होती है सुनीति। सुरुचि किसको कहते हैं? वासना को। आपका ये शरीर जो कहता है, जो इंद्रियां कहती है, वो आप करते हुए है सुरुचि। संसार में सुनीति सबको अच्छी नहीं लगती, संसार में सबको सुरुचि ही अच्छी लगती है। प्यारे भक्तजन, सुनीति की तरह हमको जीवन जीना है और ना ही सुरुचि की तरह। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तगण, आपको बता दूं मैं कि जीव मात्र की दो पत्नियां होती है, सुरुचि और सुनीति। मनुष्य मात्र को सुरुचि ही प्रिय लगती है। इंद्रियां जो भी मांगे आप उन्हें प्रदान करो, ये सुरुचि है। सुरुचि का अर्थ होता है वासना। आजकल तो सभी को रुचि ही प्यारी लगता है कि नहीं? मन को जो अच्छा लगे वो करो तो अच्छा। रुचि का अर्थ है मन पसंद, इच्छा। और जो मन में आए, जो मन को पसंद आए, जो इच्छा है वही हम करते हैं, है कि नहीं? ये गलत है प्यारे।
जीव जो है जो मांगता है उसे वो चीज ला के मत दो, जीव जो है, समझ रहे हो ना। हाँ प्यारे भक्तजन, कई लोगों के मन में ये रहता है कि बोले हम सुपारी खाए बिना नहीं रह सकते, ये जीव कहती है तुम्हारी, और जीव जो कहती है वही आप करते हो प्यारे, ये अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हो ना। देखो मनुष्य को सुनीति से नहीं सुरुचि से ही प्रेम होता है। सुरुचि के अनुसार अगर हम जीवन जिए तो उसमें सदाचार नहीं आएगा, संयम भरा जीवन उसमें नहीं आता। सुनीति के अनुसार अगर हम सुनीति बन के जीवन जिए तो उसमें सदाचार आता है, अनुशासन आता है, नीति आती है, सुख है, शांति है सुनीति में। महारानी बड़ी रानी थी सुनीति, छोटी थी सुरुचि। सुनीति जो है आश्रम में रहती थी, उनके आने से महाराज ने उनका त्याग कर दिया था। किसका किसका त्याग कर दिया था? सुनीति का। सुरुचि जो है घर में रहती थी महाराज के साथ महल में। सुनीति मैया गर्भवती थी, और गर्भवती जब थी सुनीति मैया तो संतों के आश्रम को जाके झाड़ू पोछा करती थी, सेवा करती थी ब्राह्मणों की, संतों की। संतान जो हुआ उसका नाम पड़ा ध्रुव। क्या नाम पड़ा? ध्रुव नाम पड़ा, ध्रुव। और ध्रुव जी महाराज का जब जन्म हुआ, जन्म से ही सुंदर, सदाचारी, आचरणी और संस्कारवान बालक था ये ध्रुव जो है। भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। ध्रुव जी महाराज की चरित्र खासकर बच्चों को सुनना चाहिए। आज की कथा भक्तों की कथा है, और सुरुचि, सुनीति ये सबके जीवन में लागू होता है। जीवन में कई बार मोड़ ऐसा आता है जहां हमको पैर रखना पड़ता है। नाव में जब बैठो तो एक तरफ जल एक तरफ थल, किसमें पैर रखना है वो हम पे डिपेंड करता है। हमारी इच्छाओं के अनुसार अगर हम जीवन जिए तो हम सुरुचि की ओर बढ़ जाते हैं, और हम अगर ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर जीवन जिए तो हम सुनीति की ओर जीवन जीते हैं प्यारे। आश्रम में रह करके सुनीति मैया सेवा करती थी ब्राह्मणों के, संतों। बेटा जो हुआ उसका नाम था ध्रुव। क्या नाम था? ध्रुव। संतों ने एक दिन कहा सुनीति से, सुनीति हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, मांगो, तुम कुछ मांग लो। तो सुनीति से ऐसा जब कहा संतों ने, तो सुनीति ने कहा कि बोले आप हमें बोले इतना आशीर्वाद दे दो, जो छोटी रानी है सुरुचि उनका कोई संतान नहीं हुए हैं, तो आप जो है ऐसा आशीर्वाद दे दो कि बोले उनका संतान हो जाए। किसका? सुरुचि का। सुरुचि का संतान हो जाए। तो संतों ने कहा अरे वो आई है जब से तुम बाहर रह रही हो, उसके आने से तुम बाहर हो गई हो, और तुम कहती हो कि बोले उसे संतान दे दो। बोले नहीं महाराज दे दो। संतों ने कृपा किया तो फिर उसका भी एक छोटा बेटा हुआ सुरुचि का, नाम पड़ा उत्तम। क्या नाम पड़ा? उत्तम। उत धन तम। उत मतलब होता है ईश्वर, और तम का अर्थ होता है अंधकार। ईश्वर के नजदीक रह करके भी जो अंधकार में रहे वो होता है उत्तम। सुरुचि जो है उस बालक को जन्म देती है। धीरे धीरे बच्चा जो है 2-3 साल का हुआ। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हो गए। कितने साल के हो गए ध्रुव जी? 5 साल के। और ध्रुव जी महाराज 5 साल के हुए। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज खेलते कूदते पिता के महल में चले गए, और खेलते कूदते जब पिता के महल में जब प्रवेश किए तब क्या देखा? पिता की गोद में छोटा भाई बैठा है उत्तम। छोटा भाई कौन? माँ सुरुचि का बेटा उत्तम बैठा हुआ है। तो उनके मन में भी ख्याल आया कि चलो मैं भी पिता की गोद में बैठ लूं, भाई मेरा भी तो वो बाप है, मैं भी पिता की गोद में बैठूं। ऐसा विचार करके वो कहाँ चले गए? पिता की गोद में बैठने के लिए जाने लगे। और पिता की गोद में बैठने के लिए जैसे ध्रुव जा रहा था, उतने में सौतेली माँ रोक ली। ऐ ध्रुव रुक, तू नहीं जा सकता। बोले क्यों माँ? मैं पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि अगर तू बैठेगा तो तुझे पूरा साम्राज्य देना पड़ जाएगा।
राजा तुम्हें बनाना पड़ जाएगा। बोले मुझे ये बात पसंद नहीं है, चल जा तू यहाँ से। छोटे से बच्चे को खदेड़ देती है सुरुचि जो है। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो जा, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर, और जब भगवान मिल जाएंगे तो उनसे कहना कि मेरी कोख में तुझे डाले, और मेरी कोख से जब तू जन्म लेगा तब कहीं जा करके इस पिता की गोद में तू बैठ पाएगा। जा उस परमात्मा को प्राप्त कर, तू जा। ऐसा कह करके धक्का मार दी। अब ध्रुव जो है रोते रोते अपनी माँ के पास आने लगा। सुनीति मैया को एक दासी जो है जा करके सब हाल बताती है कि बोले आज आपके बेटे का अपमान हुआ है भरी सभा में। बेटा जो है रोते रोते आ रहा है, और बेटा जो है रोते रोते आ रहा है। जैसे ही सुना, माँ जो है दौड़ करके गले लगा लेती है। वत्स क्या हुआ वत्स, क्यों रोते हो? बालक ध्रुव ने सुनीति की ओर देखा, कहा माँ आप मेरी माँ कहलाने के योग्य नहीं है। क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर के मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी? फिर ऐसे कौन से सद्गुण विद्यमान है सुरुचि में जो आप में नहीं है माँ? किन सद्गुणों की अभिमान की वजह से आज सुरुचि मैया ने मेरा अपमान कर दिया, मुझे पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया? किस कारण से माँ बताओ आप, क्यों ऐसा क्यों हुआ? माँ क्या आप नारी नहीं हो? आप भी तो नारी हो और वो भी एक नारी है। आप दोनों तो समान हो, फिर भेदभाव क्यों? भेदभाव क्यों किया गया मेरे साथ? मुझे पिता की गोद में बैठने क्यों नहीं दिया गया? ध्रुव रो रहा है, माँ जो है चुप कराती है, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, रो मत। अगर मैं वास्तव में आपका पुत्र हूँ माँ, तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा। सुरुचि मैया ने ऐसा क्यों किया? माता सुनीति ने तुरंत ध्रुव के मुंह को बंद कर दिया, और ध्रुव के मुंह को बंद करके कहने लगी माँ जो है, माँ मंगलम तात परे सुमंस्ताम हुंगते जनो यत्पर दुखतस्ततः सत्यम सुरुच्या भी हितम भवान में यद दुर्भगाया दुदरे गृहता। पुत्र बेटा, कभी किसी प्राणी की अमंगल की कामना मत करना। अरे वो ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुखी रहे, यही कहना चाहिए। सब प्रसन्न रहे, यही है सबसे प्रार्थना करना चाहिए। सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए सबको, कि सब खुशी रहे संसार में। समझ रहे हो ना? हम मानव हैं, मनुष्य हैं हम लोग, और हम मनुष्य होकर के अगर बैर करें संसार वालों से, मनुष्यों से, तो ये बात भगवान को पसंद नहीं है प्यारे। इसलिए कभी किसी से बैर मत करो, कभी किसी से दुष्टता मत करो, कभी किसी से ईर्ष्या मत करो। सबसे भाईचारा का संबंध स्थापित करके रखो सबसे। ध्रुव जी महाराज के मुंह को बंद करके माँ कहती है, बेटा कभी किसी प्राणी के अमंगल की कामना नहीं मत करना। हाँ, सुरुचि का बुरा हो तुमने ये क्यों कहा? मैं सुरुचि से बदला लूंगा ये तुमने क्यों कहा? अरे वत्स, संसार में जो कुछ भी लोग प्राप्त करते हैं अपने प्रारब्ध से ही प्राप्त करते हैं। जो प्रारब्ध में जो लिखा है वही भोगना पड़ेगा, वही होगा। आपके और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। देखो ध्रुव, तुम्हारी माँ है बेटा वो, और माँ तो माँ होती है। माँ का जगह कोई नहीं ले सकता। माँ का जो स्थान है वो कोई भी नहीं ले सकता, याद रखना। माँ तो माँ होती है। माँ का हृदय बड़ा होता है, माँ का दिल बड़ा होता है। माँ के दिल जैसा किसी का दिल नहीं। प्रेम करना है तो माँ बाप से करो, भगवान से करो, इंसानों से क्या प्रेम करना। आज देखो संसार में माता पिता को लोग जो है छोड़ देते हैं। जैसे माता पिता बड़े हुए तो बोले वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। माँ बाप का बंटवारा कर लेते हैं। 6 महीना माँ आप रहना यहाँ, 6 महीना मेरे पास रहना। अरे वो माँ बाप का बंटवारा क्यों कर रहे हो? वो माँ बाप तुम्हें जब नहीं बांटे, जब तुम छोटे थे, तो तुम क्यों बांट रहे हो उस माँ बाप को?
माँ बाप जो है किस्मत से मिलते हैं, जिनकी किस्मत में होता है माँ बाप उन्हीं को मिलता है। किस्मत वालों को ही माँ बाप की प्राप्ति होती है। माँ तो दुनिया से सबसे बड़ी होती है। जिनके सामने भगवान भी सिर झुकाता है वो होती है माँ। और पिता जो हमारे सारे दुखों को, घर के दुखों को अपने सिर में डाल करके घूमे, वो होता है पिता। माता पिता जो है किस्मत वालों को मिलता है। संसार में सब कुछ मिल जाएगा भैया, लेकिन माता और पिता जो है कभी नहीं मिलते, याद रखना। हाँ? संसार में आपको सब चीज मिल सकता है, लेकिन माता और पिता जो है कभी नहीं मिलते, इतना याद रख लेना, ठीक है। बंगला मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, लेकिन क्या माँ बाप फिर से मिलेंगे? बोलो, माँ बाप फिर से नहीं मिलते। इसलिए माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की पूजा करो, माँ बाप का दिल न दुखाओ। माँ बाप को क्या चाहिए ये सोचो, ये बोलो, ये देखो। समय है तो समय निकाल करके माँ बाप के पास बैठो, उनको बताओ, उनसे पूछो। कोई तकलीफ थोड़ी है माँ, कोई तकलीफ थोड़ी है पिताजी, ऐसा उनसे पूछो। अगर माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप का विशेष ख्याल रखो, माँ बाप के दिल को कभी मत दुखाओ। तीर्थ जाओ, प्रयाग जाओ, हाँ, लेकिन घर में माँ बाप अगर दुखी हैं तो तीर्थ यात्रा करने से कोई मतलब नहीं। घर के माँ बाप अगर दुखी हैं तो तुम कहीं भी जाके कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं। इसलिए घर के माता पिता को पहले खुश रखना पड़ता है। प्यारे भक्तगण, ध्रुव की आंख में आंसू है, उसकी माँ जो है उसको चुप करा रही है, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ऐसा ध्रुव कहता है माँ मैं क्या करूं, मैं बताओ आप। ध्रुव जी की बात को सुनकर के माँ ने कहा बेटा जो तुम्हारी माँ ने कहा है तुम वही करो, जो सुरुचि ने कहा है कि परम पिता को प्राप्त करो, जाओ तुम करो, वही तुम्हारे पिता है, भगवान ही तुम्हारे पिता है। जाओ उस नारायण को प्राप्त करो, उस परम पिता को प्राप्त करो जिससे हमारा कल्याण है। माँ बाप की ही शरण में जाओ। कोई बात नहीं, आज इस पिता की गोद में नहीं बैठे हो, कोई बात नहीं। अरे वो पिता तो एक दिन तुम्हें अपनी गोद में बैठाएगा। कब तक नहीं बैठाएगा वो पिता जो है, वो पिता एक दिन तुम्हें जरूर अपनी गोद में बैठाएगा। उस पिता की आराधना करो, उस परम पिता के पास जाओ। तुम्हारी माँ ने जो कहा है उसको कर दिखाओ। अब कैसी वो माँ होगी जो 5 साल के बेटे को जंगल भेज रही है, बताओ। कोई भेजेगा अपने बेटे को जंगल, जा जंगल में भगवान की भक्ति करना करके, हैं? बताओ, कोई नहीं भेजेगा। लेकिन वो बालक को उसकी माँ जंगल भेज रही है, जा बेटा भगवान को प्राप्त करना। तू सीने में पत्थर रख करके भेज रही है अपने बेटे को। आंख में तो आंसू है, सीने में दर्द है, लेकिन उस दर्द को लेकर के वो बालक जा रहा है। कभी सोचो, क्या माँ और बाप हमारा बुरा चाहेंगे? कभी नहीं। एक माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचती है। माँ वो होती है जो हमारे सारी गलतियों को छुपाने की शक्ति रखती है। माँ वो होती है जो हमारे दुख तकलीफ को अपना दुख तकलीफ मानती है। इसलिए कभी माँ बाप का दिल जो है कभी मत दुखाना प्यारे। माँ तो माँ होती है। अरे माँ वो हो चीज है, हमें जब घर में कोई चीज वस्तु चाहिए तो हम माँ को ही ढूंढते हैं। माँ हमारा ये चीज कहाँ है, ये सामान कहाँ है, हा? सब सामान समेट करके रखती है और सब सामान को माँ हमें ढूंढ करके एक ही बार में दे देती है। समझ रहे हो ना? इसलिए माँ बाप का दिल जो है कभी मत दुखाना। माँ माँ होती है और इनसे बढ़कर संसार में कोई नहीं है, माँ बाप से बढ़कर। इसलिए तो कहते हैं, क्या कहते हैं, माँ बाप से बढ़कर जग में
कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तो जब जब बंदे रोया। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तो जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में और सुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में और सुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी
जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको डर है मुक्ति तो पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो ध्रुव जी महाराज माता जी को प्रणाम करने लगे और पूछने लगे, माँ मैं कहाँ जाऊं, जंगल में किस जगह जाऊं, क्या मुझे भगवान मिलेंगे, क्या भगवान रहते भी हैं? तो कहा बेटा हाँ भगवान रहते हैं, कण कण में है भगवान। जैसे फूलों की खुशबू जो है दिखाई नहीं पड़ती, फूल की खुशबू दिखाई देती है, गुलाब का जैसे फूल हो गया उसकी सुगंध दिखाई देती है, क्या सुगंध दिखाई नहीं देती, उस नाक से लोग सूंघते हैं दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से भगवान रहते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। भगवान कण कण में है भगवान। ध्रुव जी महाराज ने माँ का प्रणाम किया, कहे बेटा जंगल में चले जाओ तुम। और सही मायने में माँ वो होती है जो अपने बच्चे को झुकना सिखाती है। क्या करना सिखाती है? झुकना। जो भगवान के चरणों तक झुकना ही नहीं सिखाई है अपने बेटों को, बच्चों को, वो माँ थोड़ी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं? भगवान के सामने, माँ बाप के सामने, गुरु के सामने जिनको प्रणाम करना नहीं आता वो मां नहीं कहलाती। मानस में तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई।
सही मायने में माँ वो कहलाती है जो अपने पुत्र को राघव के चरणों तक झुकना सिखाती है, माधव के चरणों तक झुकना सिखाती है, गुरु के चरणों तक झुकना सिखाती है। और जिसके बच्चे झुक करके प्रणाम ही नहीं करना जानते, वो दोष बच्चे का नहीं है, दोष बच्चे का नहीं है, दोष किसका है? दोष माँ बाप का है। याद रखना, बालक को संस्कार देना, बालक को उचित मार्गदर्शन करना, लाड प्यार करो ठीक है, लेकिन भविष्य में बच्चा जो है तुम्हारे साए में रहे। याद रखना, सुनीति मैया भेज रही है जंगल भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आजकल की माताएं कहाँ भेजती है बच्चों को? पैसा देती है, जाओ पिक्चर देखती आना, टॉकीज भेजती है माताएं, और जाके बैठ के बेटा जो है अंधेरे में पिक्चर देखता है। ये चल रहा है आज जमाने में। वहां 2 घंटा 3 घंटा वो खत्म करेगा, क्या मिलेगा उसको? कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। याद रखना, पैसा दोगे खर्च करने के लिए, अंधेरे में बैठ करके क्या मिलेगा? अज्ञानता है मिलेगी। बात मजाक की नहीं है, बात सत्य है प्यारे। हाँ, बात रोने की है। सिनेमा देखने के लिए जो अपने बालक को भेजने वाली स्त्री माता नहीं है, माता नहीं शत्रु है। समझ रहे हो ना? धन्य है सुनीति जैसी माताएं जो अपने संतानों को अच्छा संस्कार देती है। याद रखना, बालक में अगर दोष है, बालक माता के दोष के कारण क्या होता है? चरित्रहीन होता है। दोषिलो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता, कार्पण्यम वंशदोषेन आत्मदोषात् दरिद्रति। कहा गया है माता के दोष के कारण चरित्रहीन होता है बालक जो है, पिता के दोष के कारण मूर्ख होता है, वंश के दोष के कारण कायर होता है, और स्वयं के कारण दरिद्र होता है। ये भागवत में स्पष्ट वर्णन है, चतुर्थ स्कंद। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दो, भगवान के सामने झुकना सिखाओ। आजकल के लड़का मतलब पांव पर के बीच पांव पर नहीं है नहीं, खड़े खड़े पांव पर ही ऐसे जांग के है, ऐसे थोड़ी पांव पर से बताओ। कोनो में चल दे पा लगी महाराज भाई गए वो कल 5 मत पर है कि नहीं? माता पिता को प्रणाम करेंगे तो ऐसे ही खड़े खड़े। अरे दोनों हाथों को झुकाओ, पैर को छुए, तभी तो प्रणाम की मुद्रा कहलाएगी। प्रणाम करने के लिए बकायदा दोनों हाथ से दोनों पैर को छू के प्रणाम करो, सिर झुका के करो। मंदिर गए हैं तो बिल्कुल सिर झुका के प्रणाम करो, खड़े खड़े मत प्रणाम करो, झुकना सीखो। जो झुकता है उसी का बनता है। छत्तीसगढ़ी में किसी नौ थे, जिन नौ थे तेकर बनते कितने नहीं। प्यारे भक्तगण, भगवान के सामने जाओ तो झुक के प्रणाम करो। पुरुष वर्ग है, भैया लोग हैं तो दंडवत लेट के प्रणाम करो। माताओं को दंडवत लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। याद रखना, मंदिर जाते हो ना माता जी लोग, स्त्रियां, तो उनको ऐसा लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। केवल घुटना को मोड़ के सिर झुका के प्रणाम कर सकते हो। माताओं को ऐसा लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज जाने से पहले, जंगल जाने से पहले वो सौतेली माँ के पास गए। चलो भाई प्रणाम कर लूं मैं, ऐसा करके सुरुचि के पास गए और प्रणाम किए। तो सुरुचि ने कहा, बोले इतना डांटी हूँ, इतना डांट लगाया हूँ, फिर भी मेरे पास आ गया प्रणाम करने के लिए, कैसा बालक है ये। और ध्रुव जी महाराज उनसे भी आशीर्वाद लेकर के जंगल चले गए। जंगल जब गए तो मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, बालक कहाँ जा रहे हो? तो कहे भगवान को प्राप्त करने, भगवान से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, भगवान से मिलने जा रहे हो, तुम्हारी उम्र क्या है? 5 साल के हो तुम, खेलने कूदने की उम्र है, खेलने खाने की उम्र है, चलो जाओ यहाँ से। बोले बड़े बड़े शेर भालू आके खा लेंगे तो कैसे करोगे तुम? भूख लगेगा, तुम्हें खाना खिलाने कौन आएगा? आएगा क्या कोई? तुम्हारी माँ थोड़ी आएगी तुम्हें दूध पिलाने के लिए। बोलो, बोले मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मतलब करना है, मैं नहीं जाऊंगा वापस। नारद जी ने कहा कि बोले वाकई में भैया इसका दृढ़ संकल्प है, लक्ष्य बिल्कुल मजबूत है और ये पक्का भगवान को प्राप्त करूंगा, इसका लक्ष्य दिख रहा है। कहे मुझे भगवान को प्राप्त करना है, ईश्वर को मुझे जाना है। नारद जी ने कहे बेटा यहाँ बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं, कैसे करोगे तुम?
बोले मेरी माँ कहती थी कि जानवरों में भी भगवान का वास होता है, जानवरों में भी भगवान का वास होता है, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। नारद जी ने कहा आज बेटा आज मैं तुझे दीक्षा दे देता हूँ। और सुंदर भगवान के अवतार श्री नारद जी जो है उनको कानों में दीक्षा दे दी, मंत्र दीक्षा। दीक्षा का बड़ा महत्व होता है, समझ रहे हो नहीं? दीक्षा का बड़ा महत्व होता है, गुरु का बड़ा महत्व होता है। जब तक जीवन में गुरु नहीं होता तब तक जीवन शुरू नहीं होता। ग कहते हैं अंधकार को, र कहते हैं प्रकाश को। हमारे अंदर छुपे हुए अज्ञानता को जो हटा के प्रकाश भर दे वो होता है गुरु। जीवन में एक दीक्षा गुरु का होना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है जी। प्यारे भक्तगण, आपको बता दूं मैं, नारद जी आज ध्रुव जी के कान में मंत्र दीक्षा दे दी, मंत्र फूक दिए कान में, और मंत्र फूके कान में कहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, और कहे बेटा इस मंत्र को ही तू जो है रटना चालू कर दे, और जहां चले जा, बोले तू जा मथुरा मधुवन में चले जा, भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे। और छोटा सा बालक कहाँ जा रहा है? आज गुरु का आशीर्वाद लेकर के मधुवन जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं। हाँ, भगवान जो है सर्वत्र वास करते हैं मधुवन में, मथुरा में। समझ रहे हो ना? मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यमुना किनारे जाओ और अखंड साधना लगाओ, भगवान जरूर मिलेंगे तुम्हें। वृंदावन धाम जहाँ सुंदर भगवान का वास होता है। और ध्रुव जी महाराज वहां चले आए। ध्रुव जी महाराज जो है यमुना किनारे आकर के सुंदर ध्रुव जी महाराज क्या करने लगे? सुंदर भक्ति करने लगे भगवान का। हाँ, आज्ञा दिया है नारद जी ने, तस्मात् गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुभम पुण्यम मधुरम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि। बोले वहां यमुना किनारे नित्य ठाकुर जी का वास होता है और हरि का सदैव वास होता है। उस स्थान पर जाओ। वृंदावन प्रेम भूमि है, जहां रहकर भजन करने से मन जल्दी शुद्ध होता है, याद रखना। वहां भगवान का भजन करने से मन जल्दी शुद्ध होता है। वृंदावन धाम में कितने लोग गए हो वृंदावन धाम? हाथ उठाओ। हाँ, सब जाना वृंदावन धाम। वृंदावन जैसा कोई धाम ही नहीं है, जहाँ कितना सुकून है, कितना आनंद है, कितना प्रेम है, कितना भक्ति है। वृंदावन धाम की महिमा निराली है। प्यारे प्यारे भक्तगण, नारद जी जो है सुंदर मंत्र दीक्षा दिए और ध्रुव जी महाराज चले आए यमुना किनारे। यमुना किनारे आकर के ध्रुव जी महाराज अखंड साधना लगाए हैं, अखंड साधना सुंदर भक्ति करने लगे। नारद जी महाराज के द्वारा दिए गए मंत्र को जपने लगा। हाँ? और सुंदर 3 दिन का उपवास किया है इसने, ध्रुव जी ने। कितने दिन का उपवास किया है? 3 दिन का। पहला दिन, दूसरा दिन कुछ नहीं खाते थे, तीसरा दिन खाते थे बेर को। बेर जंगल में बेर मिलता था, है ना? बेर खाए, यमुना का पानी पिया। दूसरा महीना आया तो दूसरे महीने में 6 दिन का उपवास किया है। कितने दिन का? जोर से बोलो। 6 दिन का उपवास किया है। और पहले महीने में तो बेर खाया, दूसरे महीने में बेर को खाना छोड़ दिया, पत्ता खा रहा है 6वां दिन। और तीसरा महीना में फिर 3 दिन बढ़ा दिए, 9 दिन का उपवास। कितने दिन का उपवास? 9 दिन का। 9वें दिन में जल पी करके व्रत तोड़ रहे हैं। और प्यारे भक्तजन, 5वां महीना जब आया तो जल को छोड़ दिया, पानी को छोड़ दिया, वायु को छोड़ दिया, पत्तों को छोड़ दिया, बेर को छोड़ दिया, केवल वायु ग्रहण कर रहे हैं। संसार के पूरे वायु को ग्रहण कर लिए और ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, श्वास की गति को चढ़ाया और सुंदर संसार के वायु को ग्रहण कर लिया ध्रुव जी महाराज ने। संसार में हवा ही नहीं, सब घबरा गए, अब कैसे जिंदा रहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। सारे लोग भगवान की शरण में गए, भगवान हमारी रक्षा करो, भगवान हमारी रक्षा करो, भगवान हमारी रक्षा करो।
और भगवान कहे अब मुझे जाना होगा अपने भक्त के पास, तो भगवान दर्शन करने देने नहीं, दर्शन करने आए हैं। भगवान जो है, भगवान सुंदर आए और भगवान आकर के दर्शन देने लगे। गरुड़ पर सवार होकर के भगवान जो है सुंदर आ गए। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की, गोविंद भगवान की जय, काके बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा के एक बार कहे सब राधे राधे। भगवान जो है आए सुंदर, मधुर वनः भृत्यादि दृक्ष्यागता। भगवान जो है सुंदर आगमन हुआ भगवान का। भगवान ने ध्रुव को उठाया, ध्रुव उठो। अब ध्रुव जी महाराज तो अखंड साधना लगा के बैठे हैं। ध्रुव जी महाराज तपस्या में लीन है। अंदर जो है यहाँ ज्योतिर्मय एक ज्योति जल रही है, प्रकाश दैदीप्यमान हो रहा है। उस प्रकाश को भगवान ने हटा दिया और प्रकाश को जैसे भगवान ने हटाया तो प्यारे भक्तजन प्रकाश जैसे यहाँ से गायब हुआ, ध्रुव जी का आंख खुल गया। और आंख खुला तो क्या देखे, भगवान सामने चार भुजा वाले चतुर्भुजी नारायण भगवान खड़े हैं। प्रेम स्लो चतुर्भुजी नारायण भगवान की जय। अब ध्रुव जी देख रहे हैं भगवान खड़े हैं, लेकिन पूजा कैसे करना है पता नहीं है। माँ तो कही है कि जा भगवान को प्राप्त करना, भगवान मिल जाए तो क्या करना है ये नहीं मालूम। अब कैसे करे, क्या करेगा, है कि नहीं। भगवान जब मिल जाए तब क्या करना है ये मालूम नहीं है ध्रुव जी। अब ध्रुव जी देख रहे हैं भगवान आ गए, भगवान भी ध्रुव को देख रहे हैं। ध्रुव आंख खुल गया, दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को। और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। उसके बाद भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर ध्रुव जी भी मुस्कुराए। भगवान हंसे, फिर ध्रुव जी हंसे। दोनों ठहाका लगा के हंसने लगे, दोनों हा 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 करके। और फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के गाल में स्पर्श कर दिया। और ध्रुव जी के गाल में जब स्पर्श किया शंख को, तो ध्रुव जी जो है बोलना चालू कर दिए, स्तुति गाना चालू कर दिए। यहाँ अरे जिस दिन भगवान की कृपा हो जाती है उस दिन गूंगा भी बोलना चालू कर देता है, लंगड़ा भी दौड़ना चालू कर देता है, अंधा भी देखना चालू कर देता है। जिस दिन भगवान की कृपा होती है। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान प्यारे भक्तजन सुंदर शंख को रखे और ध्रुव जी बोलना चालू किए। स्तुति गाया है ध्रुव जी ने। क्या स्तुति गाया है, योन्ता प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधामना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, प्रभु आज आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। मेरी वाणी सोई हुई थी जिसे आपने आज जगा दिया। आपके चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं प्रभु। जीव की जो वाणी, जीव कौन है, जीव हम सब है ना। जीव की जो वाणी है वो सोई हुई रहती है और आप कृपा कर दे तो जग सकती है। आपके कृपा के बिना जीव आपको जान नहीं पाता। आपको जाने बिना आपसे प्रेम कैसे होगा। प्रभु आपने आज कृपा कर दिया, आज मैं धन्य हो गया प्रभु आपके आशीर्वाद से। भगवान बोले क्या चाहिए ध्रुव, बोलो। बोले आपके चरणों में प्रेम हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों में प्रेम हो जाइए, मुझे प्रेम हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं ध्रुव। बोले तुमने किस लिए, बोले तपस्या किया है तुमने आसन में बैठने के लिए तपस्या किया है। तुझे फटकार लगा करके घर से निकाला गया था तुम्हारी छोटी माँ ने, और ये संकल्प था ध्रुव के मन में कि राजगद्दी पर बैठे। प्रभु ने सोचा मन में तो इच्छा राजगद्दी पाने की है, ऊपर से कह रहा है कि भक्ति चाहिए। इसलिए ध्रुव जी को यद्यपि भक्ति प्राप्त है लेकिन राजगद्दी भोगे बगैर नहीं। पहले तो राजगद्दी भोगेगी उसके बाद भक्ति की प्राप्ति होगी इसको।
है ना। पहले जिस चीज के लिए तपस्या किया है ध्रुव जी ने, वो चीज पहले मिलेगा इनको, उसके बाद भक्ति प्राप्त होगा। प्यारे भक्तजन, ध्रुव जी कहने लगे, बोले प्रभु आप जो आशीर्वाद प्रदान करें सब जो है मुझे स्वीकार होगा, ऐसा भगवान ने कहा, भगवान से कहा। अब भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन मन में कामना क्या है? सिंहासन में बैठने का, है कि नहीं? अब वैसे आप लोग भी हो, आरती पूजत करते हो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, है कि नहीं? आप लोग कह रहे हो भक्तों के संकट को क्षण में दूर करे, जल्दी दूर कर दो भगवान, लेकिन पड़ोसी के पास कहीं तकलीफ है तो सबसे ज्यादा सुखी आप रहते हो। रहन दे टेंशन में, कष्ट में रहन दे, तब पता चले, है कि नहीं? अब पूजा क्या करते हो? भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, और कहीं सब सुखी रहने लग जाए तब तो फिर आनंद ही आनंद, है कि नहीं? बोलो। पूजा करते करते कहते हैं, क्या कहते हैं? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। अब भगवान से कह रहे हैं तन मन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, भगवान क्या लागे मेरा। फिर भी मंदिर जा रहे हैं तो सिक्का ही ढूंढते हैं, एक हाथ का आरती सिक्का धरे है, नोट है, लेकिन चढ़ाने के लिए सिक्का देखते हैं हम लोग, है कि नहीं? और भगवान को कहते हैं भगवान तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं है। और जहां भगवान में दान करने की बारी आए तो सिक्का देखते हैं हम लोग, है कि नहीं? एक सेठ जी थे भीष्म बाबू, अब वो सेठ जी थे, संपन्न थे, बेटा की शादी कर दिए, बस नाती का इंतजार था, नाती आ जाए। अब रोज वो बजरंगबली जी के मंदिर जाया करता था वो पूजा करने के लिए, और रोज बजरंगबली जी के मंदिर जाता था पूजा करने। पुजारी जी से कहे, पुजारी जी ऐसी कामना कर दो, ऐसा अर्जी लगा दो कि एक संतान की, एक नाती की प्राप्ति हो जाए, एक नाती चाहिए हमको, निवेदन कर दो आप। पुजारी जी ने कहा, बोला ठीक है, आप एक काम करो। क्या काम करो? आप जो है जाओ और जाकर के 1 दर्जन केला लेके आओ। बोले केला ला के आप भगवान में चढ़ा दो तो भगवान आपकी पुकार सुन लेंगे। अभी सेठ जी जो थे वो गए कहाँ? केला लेने के लिए। अब सेठ जी गए केला लेने के लिए, और सेठ जी जैसे केला लेने के लिए जब गए, 4 ठो ठेला लगा था केला का, 4 दुकान फल वाला। अब पहले दुकान में जाकर के उसने पूछा, भैया केला का दाम कितना लगाए हो? तो 100 रुपए दर्जन। अरे बहुत महंगा है जी। दूसरा ठेला में गए, दूसरे ठेले वाले को पूछे, तुम कितना लगाए भैया केले का दाम? तो कहे 80 रुपए, बहुत महंगा। और तीसरा ठेला में गए तो पूछे, तुम कितने लगाए? 60 रुपए। ओहो, केरा सन केरा नहीं, 60 रुपए दर्जन। तीसरा ठेला में गए, तुम कितना लगाए भैया केले का दाम? कहे 30 रुपए महाराज। अच्छा लाओ, तुम बहुत सज्जन व्यक्ति हो, तुम 1 दर्जन केला दे दो। अब 1 दर्जन केला लेके तो आया, वो हनुमान जी चढ़ा दे। लो पुजारी जी चढ़ाओ, भगवान से कहो 1 नाती जल्दी मिले हमको। कितना का केला चढ़ाया है? 30 रुपए का। कुछ दिन समय बीता, हनुमान जी की कृपा से उनको एक नाती की प्राप्ति हो गई। और एक नाती की जब प्राप्ति हुई उनको, अब दादा है, दादा से रहा नहीं गया, वो भी अस्पताल चला गया, अस्पताल में डिलीवरी हुई है, चलो मैं भी चलूं। और वो जैसे ही अस्पताल गया तो नर्स लोग ला के नाती को दिए, लो पकड़ो। और नाती को जैसे ही पकड़ा, सेठ जी जो है सिर में हाथ गया, सिर को ऐसे पकड़ते हैं ना, और सिर में जैसे हाथ गया तो सिर जो है पिच पिच करने लगा भैया। नर्स के हाथ में दिया बच्चा को, दौड़े दौड़े हनुमान जी के मंदिर गया सबसे पहले। और हनुमान जी के मंदिर जाके कहे पुजारी जी से, पुजारी जी अरे आप कैसे अर्जी लगाए थे? बेटा तो हुआ, नाती तो मिला बेटा को, हमारा नाती आया और हमारे बेटा का संतान तो हो गया, लेकिन सिर जो है एकदम मुलायम है। पंडित जी थोड़ा हनुमान जी से प्रार्थना करो, एकदम
टमाटर के जैसे वो सिर जो है पिच पिच कर रहा है। कैसे कर रहा है? जोर से बोलो। पिच पिच कर रहा है टमाटर के जैसे। पुजारी जी ने कहा तुम केला कितना वाला चढ़ाए थे? केला कितना का चढ़ा था हनुमान जी में? कितना का चढ़ा था जी? 30 रुपए का। केला तुमने चढ़ाया था 30 रुपए का, जिस केला को हनुमान जी भी नहीं खाया। केला जो चढ़ाया वो पिच पिच कर रहा था, इसलिए पिच पिच वाला नाती मिला है तुमको। और कहीं बढ़िया केला चढ़ा दे तो बढ़िया संतान मिलता, बढ़िया मिलता नारी नाती तुमको। तो हम कहते अलग हैं, सामने में कह देंगे ऐसा होगा ऐसा करेंगे, लेकिन प्यारे जब बारी आती है भगवान की तो हम भगवान को देने के लिए सोचते हैं, कतराते हैं। तो ध्रुव जी महाराज आज मन में ये भावना है कि बोले हम जो है भक्ति की प्राप्ति हमें दे दो, भगवान हमें भक्ति दे दो। लेकिन भगवान जान गए हैं कि सिंहासन में बैठने के लिए तपस्या किया है। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जा तू जो है 36,000 साल तक राज्य करेगा। कितने साल तक? 36,000 साल तक तू राज्य करेगा जा। और राज्य करने के बाद तू जो है मेरे धाम चला आएगा, मेरा भक्त कहलाएगा। ऐसा सुंदर भगवान ने आशीर्वाद दिया ध्रुव को। ध्रुव जी आशीर्वाद प्राप्त करके सुंदर भगवान जी का नाम उच्चारण करते महल आए। महल जब आए तो वही सौतेली माँ दौड़ करके जाके स्वागत करती है। पिता उत्तानपाद जाके उनको स्वागत करके लाए कि हमारा बेटा भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं। नारद जी जाके बताया तुम्हारा बेटा भगवान को प्राप्त किया है 5 साल की उम्र में। ध्रुव जी जब 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो क्या हमारे बच्चों को हम 5 साल में अच्छा संस्कार नहीं सिखा सकते? क्या बोलो? 5 वर्ष की अवधि में आपको उस बालक को जैसे मोड़ना है मोड़ लीजिए। 10 वर्ष तक उसको डांट लगाइए और 10 बार जैसे हुआ तो एक मित्र की तरह व्यवहार करिए बच्चों से। समझ रहे हो ना? हाँ। ध्रुव जी महाराज राज्य करने लगे, राजा बन गए ध्रुव जी। 36,000 साल तक राज्य किए। 2 पत्नियां हुई उनकी, भ्रमी और इला, और 2 बेटे हुए, उत्कल और उत्सर। समझ रहे हो ना? 2 बेटे हुए, उत्कल और उत्सर नाम के। छोटा भाई जो था उत्तम, वो जंगल गया था शिकार करने, तो यक्षों के द्वारा वो मारा गया। ध्रुव जी महाराज भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए बाण उठा लिए, धनुष उठा लिए, और धनुष बाण उठा करके जब जाने लगे तो ब्रह्मा जी आकर के रोके कि तुम भगवान के भक्त हो, तुम युद्ध मत करो। आगे चल करके कालांतर पे ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष जैसे पूर्ण किए तो सुंदर उनके लिए ध्रुव जी के लिए रथ आया। और रथ जब आया तो स्वयं मृत्यु देवी जो है आई, और मृत्यु देवी जो है सिर झुका करके आगे बढ़ती है और मृत्यु के सिर में पैर रख करके ध्रुव जी महाराज रथ में बैठे और रथ में बैठ करके परम पद धाम को, वैकुंठ धाम को चले गए। आगे आगे उसकी माँ गई है ना, याद रखना। बेटे के साथ साथ माँ आगे बढ़ी है, बेटे के साथ साथ माँ का भी कल्याण हो गया। एक बेटा जब अच्छा होता है तो एक पुत्र के अच्छा होने से पूरे कुल का कल्याण हो जाता है, याद रखना। एक बेटे का अच्छा होने से पूरे कुल का कल्याण हो जाता है। और एक बेटे का अगर एक बेटा है अब वो भी कहीं नालायक निकल गया तो उससे घर के पितरों को परेशानी होती है, पितृ दोष लगता है। एक बेटा चाहे तो पूरे कुल को तार दे और एक बेटा चाहे तो पूरे कुल को डुबा दे। समझ रहे हो ना? इसलिए अच्छे संस्कार जो है बच्चों को देना चाहिए। समझ रहे हो ना? ध्रुव जी महाराज परम पद धाम को गए और उत्तर दिशा में आज भी टिमटिमाते रहते हैं। भगवान ने उन्हें अपने नाम की पदवी दी है, इसलिए हम लोग कहते हैं ध्रुव नारायण। क्या कहते हैं? ध्रुव नारायण। आप लोग देखे हो ध्रुव जी को? कभी देखे हो ध्रुव जी को आप लोग? ध्रुव तारा, तारा बन गया ध्रुव जो है। कहां देखे हो? अच्छा, कबूच नहीं देखे हो? इस वाला बात है का? कबू देखे हो कि नहीं देखे हो? लाल साड़ी वाले मन। अच्छा ठीक है, मैं याद दिला देता हूँ। ठीक, ध्यान से सुनो।
शादी किसका किसका हुआ है? हाथ उठाओ जरा। शादी किनका किनका हुआ है? सबका हुआ है ना? हाँ, चलो हाथ उठाओ, किनकी किनकी शादी हुई। अच्छा, पीछे वाले इधर आ जाओ, पीछे वाली माता इधर आके बैठ जाओ, पूरा खाली है जगह, इधर आके बैठ जाओ। जगह नहीं बन रहे तो इधर खाली है, पूरा आ जाइए, इधर आके बैठ जाओ। पूरा एक पंडाल पूरा खाली पड़ा है। आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ। इधर बैठ जाइए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, तो कहाँ पहुंचे थे? शादी किनकी किनकी हुई है? हाथ उठाओ। ओहो, मैं यह पूछो बिहाव काकर का घर हो है? हाथ उठाओ, चलो। अच्छा, जिन जिन हाथ उठाए तेकर विधि विधान से शादी हो है, और बाकी जन उड़े वाले थोड़ी है वो। ठीक, देखो जब शादी होती है ना तो खैर उस समय बहुत टेंशन रहता है, काम काज रहता है, और 10 जना थे, टिकावन टिका थे, मुलाकात करा थे, तो ख्याल नहीं रहा है कि नहीं? तो दूसरों की शादी में तो गए होंगे ना आप लोग, एक आध बार बहन की शादी है या छोटी भाई की शादी है तो वहां बैठ के शादी तो देखे होंगे आप लोग। वहां पे महाराज जी लोग क्या करते हैं, आचार्य जी लोग, शादी जब होती है ना तो चावल और फूल रखवाते हैं हाथ में और उत्तर दिशा में छिड़काव करवाते हैं। इधर छिड़काव कर दो और प्रणाम करो, ध्रुव जी को साक्षी बनाओ, शादी के विवाह के साक्षी ध्रुव जी हैं, ऐसा कह करके चावल फूल छिड़कवा के प्रणाम करवाते हैं, है ना? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी 2-4 बार शादी करवाने गया हूँ। अब तो समय नहीं मिलता शादी करवाने का, पहले जाया करता था मैं भी पिताजी के साथ में, तो शादी जब होती थी तो मैं देखा हूँ, इसलिए मुझे याद है। तो प्यारे ध्रुव जी महाराज जो है उत्तर दिशा में टिमटिमाते रहते हैं, विवाह के साक्षी होते हैं, इसलिए बातें मत करो। इधर माता जी लोग से निवेदन है मेरा, इसलिए विवाह जो है सुंदर विवाह संस्कार पद्धति के अनुसार ही विवाह करना चाहिए, रीति रिवाज से। ध्रुव जी को साक्षी मान करके विवाह करना चाहिए, अग्नि को साक्षी मान करके विवाह करना चाहिए, सारे देवताओं को साक्षी मान करके विवाह जब करते हैं और उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है, विवाह जब हम विधि विधान से करते हैं उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है, और जब वो हमारा बेटा बड़ा हो जाता है और हमारी जब मृत्यु हो जाती है तो हमारे लिए जब वो बेटा पिंड दान करता है ना तब वो हमको प्राप्त होता है, हमारे नाम से दान करता है ना तब वो हमको प्राप्त होता है, ठीक है? और जो अपने जाति से अलग विवाह जो करते हैं उन्हें वर्ण संकर कहा जाता है, और वर्ण संकर जो होता है उसके द्वारा दिया गया दान, उनके द्वारा दिया गया पिंड दान वो पितरों को प्राप्त ही नहीं होता। मुखाग्नि भी अगर दे माँ बाप को तो वो प्राप्त नहीं होता, याद रखना। इसलिए अपने ही वर्ण अपने ही जाति के से ही विवाह करना चाहिए, विधि विधान से, विवाह संस्कार पद्धति के अनुसार, ताकि उससे भविष्य में आपको अपने पुत्र के द्वारा दिया गया दान पुण्य आपको प्राप्त हो आपके मृत्यु के बाद। समझ रहे हो ना? और प्यारे भक्तजन, आज जमाना बड़ा उल्टा ही हो गया है। जमाने में आज देखने को मिलता है कि बोले तरह तरह की कार्य जो है चल रही है, प्रणाली चल रही है। बड़ा दुख लगता है संसार में स्थिति परिस्थिति को देख करके कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। आज तो ठीक है, लेकिन भविष्य में आज से आने वाला क्या होगा संसार की स्थिति, समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तजन, ध्रुव जी महाराज सुंदर धाम गए भगवान के, और कहीं न कहीं ये उसकी सौतेली माँ का ही आशीर्वाद है, सुरुचि का।
सुरुचि अगर धक्का नहीं देती और नहीं कहती कि परमात्मा को प्राप्त कर, तो क्या ध्रुव प्राप्त करता भगवान को? नहीं। कहीं न कहीं वो उसकी माँ की ही कृपा है, आशीर्वाद है। माँ का कृपा और बाप का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। समझ रहे हो ना? माता और पिता हमारे लिए बहुत कीमती चीज है प्यारे, इन्हें कभी खोने मत देना। माँ बाप जो है हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं, अपने कंधे में बैठा करके हमें घुमाते हैं, हम उंगली पकड़ करके चलना सीखते हैं। ये सब हमारे ऊपर एक कर्जा रहता है, कर्ज रहता है। और उस कर्ज से मुक्ति कब मिलती है? जब हम अपने माँ बाप के लाश को पकड़ करके शमशान घाट पहुंचाते हैं, तब वो ऋण पूरा होता है। माता और पिता हमको कंधे में बैठा करके घुमाते हैं कि नहीं घुमाते हैं? इन सारे चीजों से, ऋण से मुक्ति कब मिलती है? जब हम अपने माँ बाप के लाश को कंधे पर रख करके शमशान घाट ले जाते हैं। इसलिए तनिक समय निकाल करके उस माँ बाप के बारे में जरूर सोचना। तुम जितने ही बड़े हो जाओ, लेकिन माँ बाप के लिए हमेशा छोटे ही रहोगे तुम, जितने भी बड़े हो जाओ। रामचंद्र जी को अगर कैकेयी मैया नहीं कहती ना कि तुम वनवास जाओ 14 वर्ष का, तो आज राम जी प्रसिद्ध नहीं होते। कहीं न कहीं वो कैकेयी का ही आशीर्वाद है जो राम जी आज प्रसिद्ध हुए। कहीं न कहीं सुरुचि का आशीर्वाद है जो ध्रुव जी को नारायण प्राप्त हुए। कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति के पीछे उसकी माँ का हाथ जरूर होता है, व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। और उस माँ का दिल कभी मत दुखाना। मंदिर में हम जाकर के नव दुर्गा मैया की पूजा करते हैं, साड़ी चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, लेकिन घर की माँ को कभी पूछा है कि माँ तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें क्या, तुम्हें कोई चीज की आवश्यकता, कभी अपनी माँ को पूछा है तुमने? नहीं पूछा। मंदिर की माँ तो प्रसन्न नहीं होगी, याद रखना, वो नाराज ही रहेगी। क्यों? क्योंकि घर की माँ प्रसन्न नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के पीछे कहीं न कहीं माँ बाप का ही एक आशीर्वाद होता है, माँ बाप का ही कृपा होता है। समझ रहे हो ना? माँ बाप का ही कृपा होता है और माँ बाप का ही आशीर्वाद होता है। पग पग में जीवन में याद रखना, अगर हमें आगे बढ़ना है तो 3 व्यक्तियों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। पहली है माता, दूसरा है पिता और तीसरे हैं गुरु। ठीक है, ये 3 चीजों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। आइए, बड़ा प्यारा वो भजन गीत सुनते हैं, उसके बाद फिर कथा में हम सब जो है आगे बढ़ेंगे। एक बार सब दोनों हाथ उठा के अपने अपने माता पिता का जयकारा लगाइए। बोलिए अपने अपने माता पिता की, थोड़ा और आवाज निकालिए, बोलिए अपने अपने माता पिता की। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। कि माँ बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, और उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं।
रखो तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरी सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में भला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। लाइट जो है बिजली की समस्या चल रही थोड़ी सी, वोल्टेज अप डाउन हो रहा है तो स्टेबलाइजर उठा नहीं पा रहा है एक्चुअल में। चलो एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बिजली दाई की। आइए गाना को पूरा करते हैं। तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मेरा लाडला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला।
सज्जन सुने हो ना, आता चुप्पे रहेल नाही पण चलो गाओ सब जन मोर से। माँ ओ मेरी माँ, आगुड़ा पाछू डालनी गाना है नहीं। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा माँ, मैं तेरी माँ, तू मेरा। तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। तुझे पलकों तले तुझे करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, ओ ममता के माँ, मैं तेरा माँ, मैं तेरी माँ, तू मेरा। तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा ना सीमा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा ना सीमा एक रोज मेरी माँ। तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म, तू ही बता तू ही मेरी क्या जिंदगी मेरी। तेरे लिए तू ही कसम लूंगा मैं 100 जन्म, तेरी मुझे अब मैं बुझे दुनिया मेरी तू है।
नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा। मैं पाछू वाला मन लगत होगा नहीं, आगुच वाला मन बट टेका ले हो बैठे हुई मन गाई। सबके माता पिता हबे ना, तो बिल्कुल 2 लाइन बोलो वो माता पिता का है ना, बोले अपने मन में माता पिता की राधे राधे मिला दे। हाँ तेरी उंगली पकड़ के चला, माँ ओ मेरी माँ, माँ मैं तेरी माँ। तेरी उंगली पकड़ के चला, अब मुझे बता दे क्या है मेरा कसूर, किस लिए किया है बेटे को माँ से दूर। अब मुझे बता दे क्या उनका है कसूर, किस लिए किया है बेटे को माँ से दूर। तेरे बिना मेरी माँ कैसे जीऊंगा मैं, होगी जुदा इस दर्द को कैसे सहूंगा मैं। जिस्म और जान में होगा न फासला तेरी हो ममता, माँ मेरी माँ। लाडला बोल बाके बिहारी लाल की, अपने अपने माता पिता की हरे हरे।
बोलिए बाके बिहारी लाल की। चलिए एक बार सब जयकारा लगाइए। बोलिए भागवत भगवान की। पीछे से आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से कहिए एक बार सभी राधे राधे। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। प्यारे भक्त आगे चल करके भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बताए कि बोले ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था अंग। क्या नाम था? अंग नाम था राजा का। इनका बेटा हुआ महाराज वेन। वेन बड़ा दुष्ट राजा था और इसके पाप के कारण, अत्याचार के कारण इनके पिता घर बार छोड़ करके चले गए और घर बार छोड़ करके चले गए। कहां गए कोई पता ही नहीं चला। वेन का कोई ठिकाना नहीं, अंग का कोई पता नहीं चल पाया। और अंग जब छोड़ करके चले गए घर को तो वेन को ही राजा बना करके बैठाया गया। और वेन जब राजा बन करके बैठा और वेन जैसे ही राजा बन करके जब बैठा तो प्यारे भक्तगण वेन जो है पूजा पाठ करवाना बंद करवा दिया, दान बंद, यज्ञ बंद, अपने नाम का जय घोष कराने लगा, अपने नाम का जयकारा लगवाने लगा, अपने नाम का सब चीज करवाने लगा। और जब अपने नाम का ही सब कुछ करवाने लग गए तो सब ऋषि, 7 ऋषि आए, आकर के समझाए। देखो वेन बोले संसार जो है चलती है पूजन पाठ से, यज्ञ से, दान से, और तुम इन्हें बंद मत करवाओ। वेन ने कहा कि बोले मैं राजा हूं कि तुम राजा हो, तुम मेरी बात मानोगे कि अपनी मनवाओगे? सप्त ऋषियों की बात जब वेन नहीं माना तो वेन जो है हाथ में जल लेकर के वेन को श्राप दे दिया 7 ऋषियों ने कि तेरी मृत्यु हो जाए। वेन मर गया। उनके शरीर को, मरे हुए शरीर को जब मथा गया मंत्रों से, और मंत्रों से जब मथा गया तो जैसे ही मंत्रों से मथा गया शरीर को तो उनके शरीर से पृथु और अर्ची का जन्म होता है। मरे हुए शरीर से पृथु देव का और अर्ची नाम की देवी का, दोनों का विवाह कराया गया। और दोनों का जब विवाह कराया गया तो दोनों सुंदर राज्य चलाने लगे, पृथु और अर्ची देवी। पृथु जी महाराज हमारे 24 अवतारों में से एक अवतार पृथु जी का है। पृथु जी इतना सुंदर राज्य चलाने लगे, इतना सुंदर राज्य चलाने लगे कि इनके राज्य में शेर और हिरण एक साथ पानी पिया करते थे। इतना सुंदर राजपाट चलता था। पृथु जी महाराज सुंदर राजपाट चलाया करते थे। एक बार जब बरसात का समय आया, और बरसात का जब समय आया तो बरसात के समय में जब किसान फसल डालने लगे, धान जब बोने लगे बीज, तो खेतों से अन्न पैदा होना बंद हो गया था। सब लोग राजा के पास जा करके दुहाई किए, बोले महाराज हम धान के बीज तो डाल रहे हैं लेकिन फसल नहीं उग रहा है, आप कुछ कारण है तो बताइए। पृथु जी महाराज को गुस्सा आ गया और धनुष और बाण लेकर के धरती मैया को मारने चले गए। और धनुष बाण लेकर के जब मारने गए तो वही धरती मैया जो है डर के कारण गौ माता का स्वरूप बना करके सामने खड़ी हो गई। और गौ माता का स्वरूप बना करके जैसे ही खड़ी हुई तो पृथु जी महाराज कहे अब हम मारे कैसे गौ माता को, गौ को तो मार नहीं सकते आप। तो गौ माता ने कहा बोले महाराज मैं ही पृथ्वी हूँ, गौ माता के स्वरूप में आपके सामने खड़ी हूँ। मैं राजा वेन के अत्याचार के कारण सारे चीजों को छुपा के रखी हूँ अपने गर्भ में, आप अपने हाथ से मुझे दुहिए। जैसे ही पृथु जी महाराज दुहना चालू किए तो औषधियां, वनस्पतियां, अन्न जो निकला वो प्रजा में बांटते गए। आगे चल करके अन्न जो है, अन्न की पैदावार होना प्रारंभ हो गई। पृथु जी महाराज ने प्रजा के कल्याण के लिए 99 यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। और यज्ञ जब पूरा हुआ, 100 नंबर का यज्ञ जब कर रहे थे तो इंद्र जो है बार बार बाधा डालता था। इंद्र जो है घोड़े को चुरा चुरा करके भाग जाता था। तो कहा कि बोले ये इंद्र बार बार परेशान कर रहा है इसलिए मैं 100 नंबर का यज्ञ नहीं करूंगा, कहा करके 99 नंबर में ही रोक दिया। श्रीमन नारायण भगवान प्रकट होकर के कहे मांगो पृथु, क्या मांगना है? तो पृथु जी ने कहा बोले प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना वैभव, ना धन, कुछ नहीं।
मुझे महापुरुषों के द्वारा, जो महापुरुष आपकी कथा को बोलते हैं, आपकी कथा को जो गाते हैं, उस गाथा को मुझे सुनना है। उस गाथा को मुझे सुनने के लिए मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए, ऐसा आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो 10,000 कान की शक्ति इनको मिल गई, और 10,000 कानों की शक्ति जब इनको मिला, 10,000 कानों की शक्ति जब मिला, तो पृथु जी महाराज जो है सुंदर प्यारे भक्तजन महापुरुषों का ज्ञान सुनने लगे। 10,000 कान मांगा इन्होंने, 10,000 कान, 5,000 कान इधर और 5,000 कान इधर। सोचो 10,000 कान की शक्ति मांगा। 2 कानों से मैं आपकी भक्ति सुनता हूं तो मुझे अधूरापन लगता है। पृथु जी महाराज के नाम से धरती मैया को पृथ्वी के नाम से जानने लगे। किस नाम से जानने लगे? पृथ्वी के नाम से जानने लगे धरती मैया को, पृथु राजा के कारण। आगे चल करके मनु जी महाराज के दूसरे बेटे की कथा सुनते हैं। आइए, अभी कौन से बेटे की कथा सुने हैं हम लोग? उत्तानपाद की, है ना। अब दूसरे बेटे की कथा सुनेंगे, प्रियव्रत के वंश की कथा सुनेंगे। प्रियव्रत, प्रियव्रत का अर्थ है जिनको व्रत प्रिय लगे वो है प्रियव्रत। प्यारे भक्तजन, प्रियव्रत जी महाराज बड़े ही बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और भगवान की महिमा का गान किया करते थे, पूजन किया करते थे प्रियव्रत जी महाराज। एक दिन बैठे बैठे विचार करने लगे प्रियव्रत जी कि मनुष्य जो है जब रात्रि होती है ना तो सब सो जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ कोई नहीं करते। पृथु जी महाराज, प्रियव्रत जी महाराज सोचने लगे कि बोले मैं रात होने ही नहीं दूंगा। विचार कर लिया, क्या कहे? मैं रात होने नहीं दूंगा। ऐसा कहा करके विचार करके 7 दिन तक रात ही होने नहीं दिया। अब रात कैसे नहीं हुआ 7 दिन तक? ज्योतिर्मय रथ का निर्माण कर दिया। सूर्य जी का रथ जहां जहां चलता था, जहां अस्त होता था, वहां पर ही अपने रथ को पीछे पीछे दौड़ा देते थे। और जब रथ जब चलता था तो सुंदर प्रकाश ही प्रकाश रहता था हर तरफ। 7 दिन और रात, 7 दिन और रात तक उन्होंने अपने रथ के पहिए को चलाया, और 7 दिन तक पृथ्वी में उस समय रात नहीं हुआ था। उस समय सोचो, दिन ही दिन था उस समय। ब्रह्मा जी आकर के समझाए, बेटा ऐसा मत करो, तुम ये कार्य गलत है, समझो, रात होने दो। जब रात होती है तब मनुष्य आराम करते हैं, और जहां रात होती है वहां साधक जो है साधना करते हैं। विषय पुरुष तो सो जाते हैं, लेकिन जो साधक होता है वो साधना करता है। बोले रात होने दो। जब उनको मनाया गया तब वो मान गए। 7 परिक्रमा जब किए थे तो 7 चक्का जो है जहां जहां धंसा था वहां वहां पर 7 सागर का निर्माण हुआ, और जहां पर मिट्टी जो है निकली वो द्वीप बन गया, 7 द्वीप। प्यारे भक्तजन, आगे चल करके इनकी विवाह जो है विश्वकर्मा भगवान की बेटी बहिष्मती से हुआ। आगे चल करके इनके 100 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? 100। और प्रियव्रत जी महाराज जो थे इनके वंश में हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव महाराज जो हुए उनके 100 पुत्र हुए। और ऋषभदेव महाराज के जब 100 पुत्र हुए तो बड़े बेटे का नाम था भरत। क्या नाम था? भरत नाम था बड़े बेटे का। भरत जी महाराज बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, वैष्णव भक्त थे। जहां जाते थे रास्ते को साफ करके जाते थे, कोई चीटी वीटी ना आ जाए, कोई जीव दब के ना मर जाए, पाप हो जाएगा। आप भी जब बैठते हो कथा में तो प्यारे भक्तजन आप भी जगह को साफ करके बैठा करो, ठीक है? आप भी जगह को साफ करके बैठा करो। इसलिए कोई जीव अगर दब के मर गया तो आप पाप के भागी हो जाते हो। इसलिए याद रखना, कभी भी कोई जीव की हत्या ना हो। जाने अनजाने जो पाप आपसे होता है उसका परिणाम भविष्य में भुगतना पड़ता है। इसलिए भरत जी महाराज बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे, भगवान की पूजा करने वाले थे भरत जी महाराज। देखो प्यारे,
भरत जी महाराज कालांतर में राजपाट को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे जा करके आश्रम बना करके रहने लगे। ये गंडकी नदी कहाँ है? नेपाल में है ना। गंडकी नदी जो है किनके शरीर से बना है? गंडकी नदी जो है माँ तुलसी मैया जो है ना, जब तुलसी मैया के पतिव्रत को भंग किया था भगवान नारायण ने, और नारायण ने जब पतिव्रत को भंग किया था तो तुलसी मैया ने श्राप दिया था भगवान नारायण को कि तुम पाषाण हो जाओ। पाषाण मतलब पत्थर बन जाओ तुम, और पत्थर का श्राप दे दिया। और उसके बाद तुरंत उनका जो शरीर है वो नदी के रूप में प्रवाहित होने लगा। कौन सी नदी बनी? गंडकी नदी। और उसी नदी के किनारे भगवान पाषाण बन गए, पत्थर बन करके थे। छोटे छोटे कीड़े जो है उनको काट काट के अलग करने लगे, वही शालिग्राम जी बना। शालिग्राम जी सबके घर में है कि नहीं? घर सबके घरों में है। शालिग्राम जी सबके घर में होना चाहिए, सभी वैष्णवों के घर। शालिग्राम जी को रोज स्नान करा के चरणामृत लेना चाहिए, लेकिन माताओं को नहीं छूना चाहिए, सुहागन माताओं को। ठीक है, सुहागन माताओं को शालिग्राम जी को नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि शालिग्राम जी डरते हैं। क्यों डरते हैं? शालिग्राम जी डरते हैं कहीं पतिव्रता नारी का पतिव्रत मैं भंग ना कर दूं। एक बार मैंने किया है तुलसी का, इसलिए वो डरते हैं। इसलिए घर में शालिग्राम जी को अपने पतिदेव को कहो नहलाए, बच्चों को कहे नहलाए, आप नहीं छूना। लड्डू गोपाल जी घर में है तो आप लड्डू गोपाल को नहलाओ, पूजा करो, सब करो, लेकिन आप जो है शालिग्राम जी को मत छूना। और शालिग्राम जी को आप लोग कहाँ रखते हो ये बताओ? बोलो। शालिग्राम जी को कभी भी तुलसी के गमले में मत छोड़ देना। हम लोग क्या करते हैं, तुलसी के गमले में शालिग्राम जी को छोड़ देते हैं। और धूप है तो धूप में वो गर्मी में गर्म हो जाते हैं, बरसात में भीगते पड़े हैं, ठंड में बेचारे कांपते बैठे हैं। शालिग्राम जी को हमेशा घर के अंदर रखना। कहाँ रखना? घर में रखना। ठीक है। और रोज देखो शालिग्राम जी को जो सेवा है बड़ा सरल सेवा है। हाँ, डुबा के निकाल लो और दिखा के पालो, मतलब पानी में डुबा के निकाल दो, चरणामृत पी लो, और जो भोग लगाना है वो दिखा दो, वो खा लेते हैं, फिर तुम खा लो, है कि नहीं? तो सबको सेवा करना चाहिए। शालिग्राम और लड्डू गोपाल को नहला के चरणामृत रोज लेने से पापों का नाश होता है, क्षय होता है। तो गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज चले गए, और भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे जा करके सुंदर भगवान का भजन करने लगे, संकीर्तन करने लगे, सत्संग करने लगे। भरत जी महाराज, समझ रहे हो ना? जनरेटर बंद करोगे क्या? आवाज बहुत आ रहा है, देखना बंद करके, वोल्टेज बढ़ गया होगा। देख थोड़ा बंद करके देखना, चल नहीं सही, आवाज बहुत आता है। जनरेटर को थोड़ा बंद कर दो, आवाज ज्यादा आ रहा है। तो कितने लोग जो है अपने घर में शालिग्राम जी को तुलसी के चौरा में रखे हैं? हाथ उठाओ। हाँ ठीक, तुलसी को तुलसी चौरा में मत रखना, शालिग्राम जी को अंदर छोटी एक कटोरी ले लो, अगर सिंहासन नहीं है तो, और छोटी कटोरी में रख दो, है कि नहीं? सिंहासन है तो सिंहासन में रख दो, और नहीं है तो कटोरी में रखो, लेकिन घर के अंदर रखो, बाहर नहीं। प्यारे भक्तजन,
तुलसी की माला सबके गले में होना चाहिए। तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला सबको पहनना चाहिए। कितने लोग तुलसी की माला पहने हो? बहुत बढ़िया, सब पहनो। देखो, हम रोज गंगा और यमुना तो जाके स्नान नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर हम घर में बैठ करके स्नान करते हैं तो जब सिर में पानी डालते हैं तो पानी आकर के यहाँ टकराता है, और यहाँ जब टकराता है तो हमको यमुना और गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुलसी की माला सबके गले में होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला जिनके गले में होती है, भगवान शिव उनसे बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। ठीक है। रुद्राक्ष वैसे 14 प्रकार की होती, लेकिन पंचमुखी रुद्राक्ष जो होती है उसे सब धारण कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक माँ बाप अगर जिंदा है तो कैसे तुलसी की माला पहने? ये गलत बात है। जो बच्चा जन्म लिया है उसको भी तुलसी माला पहना दो। ठीक है। तुलसी और बिल्व पत्र, इसका बड़ा महत्व होता है पूजन में प्यारे। कहा गया है कि बेल के पेड़ के नीचे 68 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और तुलसी तो साक्षात भगवान नारायण की प्रेयसी है। समझ रहे हो ना? तो सारे भक्तों को तुलसी की माला बिल्कुल धारण करके रखना चाहिए गले में। तो भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे जाकर के आश्रम बना करके सुंदर बैठे हुए थे, और आश्रम बना करके सुंदर वहां रहते थे, भगवान की पूजा करते थे। परिवार को इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि परिवार में रह करके भजन नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो ना? इसलिए, और परिवार में रह करके जो भगवान का भजन करता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। समझ रहे हो ना? गृहस्थ आश्रम में रह करके जो भगवान का भजन करे वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। आप लोग भी भगवान का नाम रोज लिया करो, गुणगान रोज किया करो। समझ रहे हो ना? भगवान का नाम लेने से मनुष्य तर जाता है प्यारे। इस जीव में एक न एक बार भगवान का नाम जरूर आना चाहिए। तो भरत जी महाराज जो है सुंदर नदी किनारे एक बार स्नान करते करते अर्घ दे रहे थे। क्या दे रहे थे? भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, अर्घ। और जैसे अर्घ दे रहे थे भगवान सूर्य को, उसी समय, अच्छा, भगवान सूर्य को पानी कितने लोग देते हो? रोज दिया करो भगवान सूर्य को पानी। भगवान सूर्य को जब हम जल देते हैं तो हमारी बुद्धि आगे बढ़ती है। खासकर बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, विद्यार्थियों को तो 1 लोटा पानी सूर्य को जरूर देना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ। और ऐसा नहीं कि छत में चढ़ गए और डाल रहे हो पानी, पूरा पानी आपके पैर में आ रहा है, ऐसा पानी मत देना। पानी जब दो तो किसी गमले को रख लो, गमले में डालो, या तो कोई पात्र रख लो। ठीक है। उस पात्र में डाल दो, डालने के बाद उस पात्र के पानी को गमले में डाल दो। लेकिन घर में छत में खड़े होकर के पानी दे रहे हो तो पैर में पानी नहीं पड़ना चाहिए, आपके कपड़े में नहीं छिड़कना चाहिए, नहीं तो उसका फल नहीं मिलता। ठीक है। एक बार सूर्य नारायण को पानी दे रहे थे, कौन? भरत जी महाराज। और भरत जी महाराज जब पानी दे रहे थे सूर्य नारायण को, उसी समय की बात है, हिरण, छोटे बड़े हिरण जो है चारा चर रहे थे नदी किनारे। और नदी किनारे जब चारा चर रहे थे तो अचानक एक शेर की दहाड़ने की आवाज आई, बाघ। और शेर जब दहाड़ा, और शेर जैसी दहाड़ा तो शेर के दहाड़ने से सारे हिरण नदी को पार करने लगे। और सारे हिरण जो है जब नदी को पार करने लगे, और नदी को जैसी पार करने लगे, उसमें से एक गर्भवती हिरणी थी। गर्भवती हिरणी जो है छलांग लगा रही थी, नदी में उसका गर्भपात हो गया। और नदी में उसका गर्भपात हुआ और उसका बच्चा वही नदी में फड़फड़ाने लगा। और हिरणी जैसे तैसे नदी को पार करती है, और नदी को पार करने के बाद में मर गई। बच्चा जो है फड़फड़ा रहा था, और बच्चा जब फड़फड़ा रहा था, भरत जी महाराज उनको हाथ में पकड़ लिए और हाथ में पकड़ करके बाहर ले आए। आश्रम में ला करके उसका पालन पोषण करने लगे भरत जी महाराज, लालन पालन करने लगे। और लालन पालन करते करते इतना प्रेम हो गया उस जानवर से, उस जीव से भरत जी महाराज को, कि सोते खाते पीते केवल और केवल
हिरण 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 हिरण, एक ही नाम हिरण हिरण हिरण। सोते खाते पीते केवल हिरण हिरण ही रटा करते थे प्यारे। एक बार की बात है, भरत जी महाराज जो है वन गए थे, जंगल गए थे पुष्प समिधा आदि तोड़ने के लिए। और पुष्प आदि तोड़ने गए थे तो हिरणों का जो झुंड है, वो हिरणों का झुंड भरत जी महाराज के आश्रम के बाजू से गुजर रहा था। अब भरत जी का जो हिरण था, वो भरत जी का हिरण जो है जाकर के मिल गया कहां? हिरणों के झुंड में। और हिरणों के झुंड में जब जाकर के मिला तो भरत जी महाराज को छोड़ करके चले गए। भरत जी महाराज जब वापस आए तब भरत जी ने क्या देखा? मेरा जो हिरण है वो मुझे छोड़ करके चला गया। हिरण को खोजने लगे, हाय हिरण हाय हिरण हाय हिरण कह कह करके प्राण को त्याग दिया। प्राणांत हो गया भरत जी महाराज का। इसको याद कर करके मरे? जोर से बोलो, हिरण को। दूसरा जन्म हो गया इनका हिरण के रूप में। कौन से रूप में जन्म हुआ? जोर से बोलो, हिरण के रूप में जन्म हुआ दूसरा। और हिरण के रूप में जब जन्म हुआ, फिर भी पूर्व जन्म का सारा बात जो है प्यारे भक्तजन, हिरण हिरण कह करके वो भरत जी महाराज मर गए। दूसरा जन्म मिला उनको हिरण का। देखो, अंतिम समय में जब हम किसी जीव को याद करते हैं ना, अंतिम समय में अगर आप किसी को याद किए तो वही जन्म आपको मिलेगा, याद रखना। समझ रहे हो ना? इसलिए अंतिम समय में कभी किसी संसार वालों को याद मत करना। अंतिम समय में केवल और केवल गोविंद को याद करना, भगवान को याद करना। ठीक है? एक सोनार था, अब वो सोने चांदी का धंधा करता था, व्यवसाय करता था। जीवन भर सोना कमाना और सोना बेचने में ही कमा दिया। बुढ़ापा जब आया प्यारे, बिस्तर में सोया हुआ है। डॉक्टर जो है इलाज कर करके थक गया, परेशान हो गया। अंतिम समय जब आया तो बच्चों को लगा कि हमारे पिताजी कहीं कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलना बंद हो गया उनका। मृत्यु के समय, अंतिम समय बिस्तर में सोया है। अब बहुत दिन से वो इशारा कर रहा था कि बोले, इशारा जब कर रहा था तो उनके बच्चे लोग क्या सोचे कि बोले पिताजी जो हैं कुछ गड़ा के रखे होंगे हमारे लिए सोना चांदी। डॉक्टर को बुलाया जाए और डॉक्टर जब आएंगे तो सुई लगाएंगे तो कुछ तो बोलेंगे। ऐसा कहा करके डॉक्टर को बुलाया गया। और डॉक्टर को जैसे बुलाया गया तो डॉक्टर ने मना किया, भैया बोले इनको इंजेक्शन लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं, एक बार बोलेंगे फिर मर जाएंगे। बच्चों ने कहा, अरे जैसे भी हो एक बार बोले तो सही है, ऐसा इंजेक्शन लगा दो ताकि हंडा वंडा कहीं गड़ा होगा तो पता तो देंगे हमको। डॉक्टरों ने जब सुई लगाया सुनार को, तो जब सुई लगाया सुनार को तो सुनार ने क्या कहा? सुनार ने कहा कि बोले जैसे सुई लगा तो डॉक्टर ने कहा 102 डिग्री बुखार है इनको। तो वो क्या सुना कि सोने का जो भाव है वो 102 मतलब 102 रुपया हो गया है। जैसे सुई लगा तो वो बेचता बोलता है कि वहां सोना रखा है, बेच दो, 102 रुपये भाव हो गया है, बेच दो, कह के मर गया। हाँ? बताओ। तो जीवन भर अगर हम धन के पीछे भागेंगे और मृत्यु के समय भी धन के लिए ही मन लगा रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से भरत जी महाराज का जन्म का क्या हुआ? हिरण का जन्म हुआ। मृत्यु के समय हिरण हिरण कह दिए। हिरण का जब जन्म मिला फिर भी पूर्व जन्म का सब बात याद था उनको, मालूम था पूर्व जन्म का बात। और पूर्व जन्म का सब बात जो है उनको मालूम था।
पूर्व जन्म का सब बात से प्रॉब्लम है। मीटर से जनरेटर चालू कर दो। राधे राधे। भोले बाके बिहारी लाल की। चलिए एक बार सभी भक्तगण जो है जयकारा लगाइए, फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। भोले बाके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। इलेक्ट्रॉनिक जो है समस्या जो है बार बार आ रही है। मीटर जो है लोड नहीं ले पा रहा है। एक्चुअल में जो मीटर लगाया गया है ना, उसमें थोड़ी समस्या आ रही है बार बार, इसलिए लाइट बंद हो जा रही है। कोई बात नहीं, चलिए आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो भरत जी महाराज का जन्म हुआ हिरण का। अंतिम समय में जब हम जिनको याद करते हैं ना, वही जन्म हमको दोबारा मिलता है प्यारे। और भरत जी महाराज बन गए हिरण, लेकिन अच्छे कर्मों के कारण पूर्व जन्म की सारी बात उनको पूरा का पूरा याद था कि मैं भरत जी था। जंगल में सूखे सूखे पत्तों को खा खा करके जीवन यापन करने लगे, और जैसे सूखे सूखे पत्तों को खा खा करके जीवन यापन किए, तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। कौन से परिवार में हुआ? ब्राह्मण परिवार में। और ब्राह्मण परिवार में जब उनका जन्म हुआ, तो ब्राह्मण परिवार में जब उनका जन्म हुआ, फिर भी उनको पूर्व जन्म का सारा बात जो है याद था कि मैं कौन था? भरत था। ब्राह्मण परिवार में जहां इनका जन्म हुआ था, ये लोग चार भाई थे। लोग सबसे छोटे थे भरत जी महाराज, ठीक है, सबसे छोटे थे भरत जी महाराज। अब भरत जी को जब स्कूल में भर्ती कराया गया, तो भरत जी को जब स्कूल में भर्ती कराया गया, तो भरत जी को जीरो बनाने नहीं आता था। मतलब आता तो सब था, उनके यहाँ ज्ञान पूरा भरा था, वेदों का ज्ञान था, उपनिषद का ज्ञान था, सारा चीज। लेकिन वो जानबूझ करके पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे। क्यों? पढ़ लिख लूंगा तो मुझे नौकरी चाकरी करनी पड़ेगी, इसलिए अच्छा मैं ना ही पढ़ूं, केवल भगवान का नाम भजते रहूं, ये उनका उद्देश्य था। और बहुत दिन से गुरुजी लोग ट्राई किए स्कूल में, विद्यालय में। भरत जी महाराज बिल्कुल बोधा के बोधा ही थे,
स्कूल के गुरुजी लोगों ने सोचा कि बोले अब इनको स्कूल से हम निकाल दें। स्कूल से उनको निकाल दिया गया। किनको? भरत जी महाराज को। माता पिता ने कहा कि बोले बेटा स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, बोले खेत खलिहान का काम संभाल जा, बोले खेत में जाना, गड्ढा खोद करके आए हैं हम लोग, खेत को समतल करके आना। और जैसे वो खेत गए तो गड्ढा को खोदना है। वो संत है भरत जी, संतों का काम उठाना होता है, धकेलना नहीं होता। खेत में जा करके गड्ढा कर करके आ गए। माता पिता गए, खेत में देखे गड्ढा है। वो हो कुछ दिन बाद माता पिता धान बो करके आए खेत में। माँ बाप कहे जा बेटा खेत में देख करके आना, फसल बोए हैं, चिड़िया विड़िया ना आए, जा चिड़िया मत आए, जाओ देखना, ऐसा कहा करके जब भेजे तो संसार के सभी चिड़िया को बुला लिया। आओ रे जितने चिड़िया लोग हो आओ और आ करके दाना को खा जाओ। जितने चिड़िया सब दाना खा खा के चले गए। भरत जी महाराज जड़ के समान रहते थे, इसलिए नाम पड़ा था जड़ भरत। क्या नाम पड़ा था? जड़ भरत नाम पड़ा था इनका। माँ बाप कहे कुछ काम तो नहीं करता है, खेत में भी धान बो के आए, पूरा चिड़िया खा गई। एक काम कर बेटा, तू जो है घर में रहना और घर का काम काज करना, हम जा रहे हैं खेत। भरत जी महाराज को छोड़ करके चले गए। कहाँ? खेत। पानी भरने के लिए कहे हैं। अब पानी भरने के लिए कहा गया है, ऐसा कहा करके विचार किए और पानी भर दिया सारे बर्तनों में। माँ बाप जब आए तब देखे गुंडी में पानी, कटोरी में पानी, चम्मच में पानी, गिलास में पानी, सब में पानी। हे भगवान, ऐसा बालक, ऐसा बेटा से तो बिना बेटा के, बिना संतान के रहो। माँ बाप उन्हें कह दिए जा बेटा हम तुझे नहीं पाल सकते, तो हमारे घर को छोड़ के चले जा, संसार में कहीं भी रहना जा। और घर बार को छोड़ करके चले गए ये लोग। भरत जी महाराज जाके जंगलों में रहने लगे। भरत जी महाराज और जंगल में जब रहने लगे भरत जी महाराज, तो वहीं उसी जंगल में आदिवासियों का एक राजा था, भीलों का राजा। वो माँ काली का उपासक था, काली का भक्त था वो। और माँ काली का भक्त था तो उसने अपने सिपाहियों को कहा जाओ, बोले किसी एक मनुष्य को पकड़ के ले आओ, मनुष्य की बलि करेंगे, जाओ। अब मनुष्य की बलि करने के लिए जब भेजा गया तो मनुष्य किसको पकड़ के ले आए? भरत जी महाराज को पकड़ के ले आए। और भरत जी महाराज को जब पकड़ के लाया गया, उनको नहलाया गया, लाल टीका, लाल कपड़ा, लाल फूलों की माला पहना दिया। जाओ भैया भरत जी महाराज को लेके जाओ, इसको लेके जाओ और इसकी अंतिम ख्वाहिश, अंतिम इच्छा क्या होगी पूछ लेना, जाओ। और अंतिम इच्छा जब पूछा गया तो कहा कि मैं माँ काली के मंदिर में आया हूँ, तो माँ काली का थोड़ा सा भजन कर लूं, कीर्तन कर लूं, ऐसा कहा करके माँ काली के पास जा करके भजन करने लगे। कौन? भरत जी महाराज। और भरत जी महाराज माँ काली के पास जा करके आराधना करने लगे, भजन करने लगे, सत्संग करने लगे। उसके पश्चात भरत जी महाराज, प्यारे भक्तजन, माँ काली की पूजा जैसे करके जब वापस आए तो उनके गले को काटने के लिए तैयार किया गया। और गला को काटने के लिए जैसे ही रेडी किया गया और भरत जी महाराज के गला को काटने लगे, उतने में माँ भद्रकाली जो है प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली मैया की। भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। और भद्रकाली मैया प्रकट हुई, उतने में जो सिपाही गला को काट रहा था उनके ही गले को माँ भद्रकाली काट देती है। क्यों? क्योंकि भरत जी महाराज स्वयं नारायण के बेटा है, ये पुत्र है ये। और नारायण कौन है? भगवान विष्णु। काली कौन है? वही तो लक्ष्मी है। क्या माँ जो है अपने बेटे की मृत्यु होते हुए देख सकती है? नहीं। इसलिए माँ काली जो है उनके सिर को काट देती है। आइए हम सब माँ भद्रकाली का थोड़ा भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भद्रकाली मैया की। आइए छत्तीसगढ़ी में एक माँ का एक जस गीत सुनते हैं, फिर कथा में आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के कहिए एक बार, बोले भद्रकाली मैया की जय। मोहनी बगल ला
माथे माहे महाकाली मोर दाईना मोहनी बराने लागे महाकाली मोरे दाईना माहे महाकाली मोरे दाईना मोहनी बराने लागे पूर्णिमा बिराजे हवा महामाईना मोहनी बराने लागे गजबे गौरी हमोहे ना गजबे गौरी हमोहे ना नैना मनैना देवी है सोहे काल गजबे गौरी हमोहे ना गजबे गौरी हमोहे ना काल गजबे गौरी हमोहे ना मोटी माही अष्टभुजी अम्बे माई ना और करे एक बात याद आता तुम्हाला होठे माहे अष्टभुजी अम्बे माईना रेलगाड़ी को एकदम डोट काथो होठे माहे अष्टभुजी अम्बे माईना पूर्णिमा बिराजे हवा भवानीना मोहनी बराने लागे पूर्णिमा बिराजे हवा महामाईना मोहनी बराने लागे देवी ममावती है ना पूजा देवी ममावती है ना पूजा देवी ममावती है ना गरमा भवानी गंगा सती है पूजा देवी ममावती है ना पूजा देवी ममावती है ना हाथी के लागे के हवा कलाई ना ए मन तो फिर भुला गई जी गिरीश का सुनेगा गाना चलो एक बार हाथे हिंगे लागे के हवा कलाईना कलाईना इसने चिल्लाना है तुम्हारा दाई मन काका हाथे हिंगे लागे गावे कलाईना हाथे हिंगे लागे के हवा कलाईना मोहनी बनाने लागे पूर्णिमा बिराजे हवा भवानीना मोहनी बराने लागे
कहाई ना। पसीना उगा जी गो एकर बात जे नहीं बोली ओकर बार एक ठन में शायरी बोलत मस्त अभी अभी तुरंत बनाओ एकदम खौला थे एकदम खौला थे जे नहीं बोला ही जाए का कहा तुम्हें हाँ जे नहीं बोला ही हाँ जे नहीं बोला ही ओकर मुड़ी चुंदी हाँ इस टाइप से तू मन बोलो मैं थोड़े बोले भाई हाँ चल अब जे नहीं बोला ही देखा रहा जी डाल चरण में चंदन पुरीन कहाई ना चरण में चंदन पुरीन कहाई ना मोहनी बजाने लागे फूल में मेरा देह बाबाई ना मोहनी बजाने लागे मोहनी बजाने लागे मोहनी बजाने लागे मोहनी बजाने लागे ना माथे माहे महाकाली मोरे दाई ना माथे माहे महाकाली मोरे दाई ना मोहनी बजाने लागे थोड़ा मेरा देह भवानी ना मोहनी बजाने लागे थोड़ा मेरा देह भवानी ना मोहनी बजाने लागे थोड़ा मेरा देह भवानी ना मोहनी बजाने लागे 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 बोला जी शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय हो बोल काली मैया की जय हो राधे राधे ले पसीना वसीना पोंछ लो दीदी हो काहे अपन नाचे तो पसीना नहीं आ गयो चलिए कथा में आ जाइए। अब कहां पहुंचे थे कथा में? बोलो प्यारे भक्तगण, इधर आवाज आ रही, इधर की माताओं से आवाज आ रही है, बोले शांति से बैठिए। भरत जी महाराज को जैसी ही वो सिपाही गण जंगलों की राजा जब मारने लगे तो भद्रकाली मैया प्रकट हुई और सबके गले को माँ जो है काट देती है और भरत जी की रक्षा करती है। भरत जी महाराज उसी जंगल में रहने लगे। एक राजा थे जिनका नाम था रहू। राजा रहू की पालकी गुजर रही थी। पालकी में बैठ करके राजा रहू कपिल भगवान के पास आ रहे थे ज्ञान की बातें सीखने के लिए। और ज्ञान की बातें सीखने के लिए जब जा रहे थे ना, तो पालकी उठाने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता होती है ना? कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 4 लोगों की। तो एक पालकी उठाने वाले की तबीयत जोर से खराब हो गई थी। अब पालकी उठाने वाले की जब तबीयत जोर से खराब हो गई थी, राजा ने कहा जाओ जंगल में जा करके किसी एक को उठा करके ले आओ। तो राजा ने जैसे ही भेजा तो ये लोग भरत जी महाराज को पकड़ करके ले आए। हट्टा कट्टा थे भरत जी महाराज, चल हमारे राजा की पालकी उठाएगा तू। अब पालकी उठाने के लिए जैसे ही पकड़ करके ले आए तो भरत जी महाराज वैष्णव भक्त थे, किसी भी जीव को तकलीफ ना हो ये समझते थे। भरत जी महाराज जैसे ही पालकी पकड़े और पालकी पकड़ करके जब जाने लगे, अब पालकी पकड़ करके जब भरत जी महाराज जाने लगे, प्यारे भक्तगण, और जैसे ही पालकी को पकड़ करके जब जा रहे थे भरत जी, उतने में जब चींटियों का झुंड, छोटे छोटे चींटी जा रहे थे, तो पालकी पकड़ करके जब भरत जी कूदे तो राजा का सिर टक से लगा। और राजा का सिर जैसे ही टक से जब लगा तो राजा को गुस्सा आया। फिर आगे बढ़े तो दीमक जो होता है लकड़ी में, वो दीमक का झुंड जाने लगा। भरत जी महाराज सोचे मेरे पैर से कोई दब के ना मर जाए, ऐसा कहा करके जैसे फिर छलांग लगाए तो छलांग लगाए तो फिर राजा का सिर टक से लगा। अब तो राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने व्यंग मारते हुए कहा, अरे राम राम, देखो बेचारा कितना कमजोर है, इतना सारा भार इसके कंधे में दे दिए हो।
पतला दुबला देखो, जबकि वो हट्टे कट्टे थे। जानबूझ करके राजा ताना मारने लगे। राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा, ऐ मूर्ख, इतना तुझे मैं दंड दूंगा, ऐसे मारूंगा कि यमराज भी कांप जाएगा। भरत जी महाराज कहे, राजन, मारने की बात अगर आई है तो तुम कैसे मारोगे? शरीर को, आत्मा कभी नहीं मरती। मोटा होना, पतला होना, ये शरीर का कर्म है, धर्म है, हाँ? आत्मा का नहीं। तुम मेरे शरीर को दंड दे सकते हो, आत्मा को नहीं। मैं जीव कोई मेरे पैर से कोई दब के ना मार जाए, ये मैं ख्याल करते हुए चल रहा हूं आगे। रहुगण देखने लगा। राजा रहुगण के बोले, ज्ञान की बातें कर रहा है, ये कौन है? जैसे ही झांक के देखा तो कंधा में जनेऊ लटका था। भैया ये तो ब्राह्मण देवता है। और ब्राह्मण कह करके समझ गए, चरणों को पकड़ लिए। महाराज कौन हो आप? तो कहे, तुम जहां के राजा हो, मैं पूरे खंड का राजा था, मेरा नाम था भरत। राजा जो है उनसे ज्ञान की बातें लेने लगा और ज्ञान की बातें वो देने लगे भरत जी महाराज। इसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। ठीक है, भरत जी महाराज बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। जी हाँ, जड़ भरत के नाम से जाने लगे। आगे सुखदेव भगवान ने नरकों का वर्णन बताया है। किनका वर्णन बताया है? नरकों का। 28 प्रकार का नरक होता है मुख्य। जो दूसरों के धन को हरण कर लेता है, जो दूसरे के स्त्री को हरण करता है, वो तामिस्त्र नाम के नरक में जाते हैं, जहां पर अंधेरा पड़ा रहता है। जो जीव की हत्या करता है वो रौरव नाम के नरक में जाते हैं, है ना। जो माता पिता वेद पाठी ब्राह्मण का विरोध करते हैं वो काल सूत्र नाम के नरक में जाते हैं। तांबे के भूमि में चलाया जाता है, गरम गरम तांबा का पात्र रहता है, भूमि रहता है, पैर जलता है, उसमें आप पुकारते हो, कोई बचाने वाला नहीं आता। किसी निरपराध को दंड देने वाला शुकर मुख नाम के नरक में जाता है। जो घर में आए हुए अतिथि को बड़े बड़े आंख से गुस्से से देखता है तो यम के दूत वज्रतुंड नाम के नरक में डालते हैं और वहां बड़े बड़े गिद्ध आंखों को नोच खाते हैं। 28 नरकों का वर्णन जब सुनने लगे तो परीक्षित जी कांपने लगे। सुखदेव भगवान ने कहा, जो जीव हमेशा पाप कर्म में लीन रहता है, जो पापी होता है, झूठ बोलता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, हिंसा करता है, अपने से बड़ों को सम्मान जो नहीं करते हैं, गौ माता को जो चारा नहीं खिलाते, माँ बाप की जो सेवा नहीं करते, जीवन भर चोरी करते हैं, ऐसे लोग वैतरणी नाम के नरक में जाते हैं। नदी है वैतरणी नदी। ये वैतरणी नदी जो है खून और पीप का नदी है प्यारे भक्तगण। कौन सी नदी है? खून और पीप की नदी है ये। हाँ, और यहाँ पर जीव को जाना पड़ता है। जो सत्कर्म करता है वो नदी को चल के पार करता है, और जो पापी मनुष्य होते हैं उनको उस खून और पीप की नदी में डुबाया जाता है। ऐसे नरकों की महिमा सुनते सुनते परीक्षित जी डर के कारण कांप गए, और डर के कारण कांपते हुए पूछा भगवान से, बोले प्रभु नरक में ना जाना पड़े ऐसा कोई उपाय बताओ। तो कहे कि भगवान का नाम दिन रात तुम भजोगे तो नरक में जाना नहीं पड़ेगा। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण देवता थे। कौन थे? अजामिल नाम के एक ब्राह्मण देवता थे। पहले तो वेद पाठी थे, पूजा पाठ करने वाले थे अजामिल ब्राह्मण देवता। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा आप लोगों तक? आ रहा है ना? अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता थे। एक बार मंदिर जा रहे थे पुष्प समिधा तोड़ने के लिए, और पुष्प आदि तोड़ने के लिए जब जा रहे थे ना, तो मार्ग में उन्होंने एक वेश्या को देखा जो किसी पुरुष के साथ संलग्न थी। अब उनको देख करके उनका मन जो है उन पे लग गया, और उन पे जब उनका मन लग गया तो उस वेश्या को पकड़ के अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता भाग गए और उनसे शादी कर दी। 9 संतान हो गए उनके। चोरी करना चालू, डकैती करना चालू, पाप कर्म करना चालू। अजामिल का पाप में लीन हो गया। ब्राह्मण जो कर्म था वो छूट गया, पूजा पाठ छूट गया। एक बार
संत की टोली, ब्राह्मणों की टोली आई अजामिल के गांव में। गांव वालों से पूछा, भैया कोई ब्राह्मण रहता है यहाँ पे? तो बताया, हाँ अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है, वहां चले जाओ। उस समय जब संत उनके घर आए तो ब्राह्मण देवता नहीं थे वहां। दरवाजा खटखटाया तो ब्राह्मण की पत्नी निकली, वो गर्भवती थी। संतों ने कहा, बोले हमें सूखे चावल चाहिए, रात में भोजन पकाने के लिए, आप ब्राह्मण के यहाँ से हो इसलिए मांगने आए हैं। संत जब वहां रहे ब्राह्मण के घर के सामने में तो देखने लगे, बोले रात रात में जाता है चोरी करने के लिए अजामिल जो है, डकैती करता है, ब्राह्मण होकर के ऐसा काम कर रहा है। संतों ने सोच लिया कि हम जाने से पहले इसको सुधार के जाएंगे। संत जब जाने लगे तो जाने से पहले इनके घर आए और इनकी पत्नी को कहा, सुनो देवी, आप गर्भवती हो, आपके गर्भ से अगर लड़का हो गया तो आप उनका नाम रख देना नारायण। बस यही बोलने आए हैं हम आपको, नारायण नाम रख देना। इतना कह के चले गए। अजामिल का छोटा बेटा हुआ, 10वां बेटा पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया नारायण। क्या नाम रखा गया? नारायण नाम रखा गया। और अजामिल